पंचकुला के बरवाला में वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री पूर्व मेयर उपेंद्र कौल अहलूवालिया की अगुवाई में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार की नीयत में ही खोट है। पूर्व मेयर उपेंद्र अहलूवालिया ने बताया कि बीजेपी सरकार गरीबों और किसानों के खिलाफ है और ये किसानों को खत्म करके किसानी को चंद पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। शंभू बॉर्डर को लेकर उन्होंने कहा कि आज बड़े हैरत की बात है कि ये सरकार आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है। इससे साफ है कि इस सरकार की नीयत में खोट है। ये बॉर्डर खोलना ही नहीं चाहती। ना बॉर्डर खुलने से व्यापारी, कर्मचारी, आमजन आज तक हताश और परेशान है, पर सरकार को किसी भी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा का युवा बेरोजगारी, नशा और पलायन की चपेट में भाजपा कर रही है गुमराह। देखिए, हमारा ये आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब जो पूरे हरियाणा में चल रहा है उसके रिगार्डिंग प्रोग्राम था आज यहाँ पे बरवाला में हमने आयोजित किया। तो क्या कुछ है इस कार्यक्रम में, कितने जो है पब्लिक यहाँ पहुंची थी और क्या कुछ है जो कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बताया गया है? देखिए, आज इतनी गर्मी के बावजूद इतने कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ कि गर्मी होने के बावजूद उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरा, हमने उनको आज जो हरियाणा मांगे हिसाब उसके अंतर्गत हमने ये पूछा गया है, सरकार से ये सवाल पूछे हैं कि आपने हरियाणा के लिए पिछले 10 सालों में क्या किया, क्या युवाओं को नौकरी दी, क्या महिलाओं की सुनी, खिलाड़ियों की सुनी, किसानों की सुनी, उसका जवाब मांगा गया। पंचकुला विधानसभा की बात की जाए तो ज्ञापन भी आप लोगों के द्वारा नगर निगम के कमिश्नर को दिया गया है पिछले दिनों, तो क्या कुछ मांगे थी, उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए, पिछले 10 सालों से जो सड़कों का हाल है, जो स्ट्रीट लाइट्स का हाल है, स्ट्रे एनिमल्स का हाल है, जो सड़कों पे बेचारे आवारा घूमते फिरते हैं, और चाहे वो इसका माइनिंग का सबसे बड़ा इशू है दबकौरी में, उसमें टोका में आपने देखा होगा, पीछे खबरें भी आई थी कि कैसे पार्षद और अधिकारियों को डराया गया, धमकाया गया और दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ। तो ये सब हमने उनका जवाब मांगा। हम तो ये भी कह रहे हैं, हमने ये जवाब मांगा है कि पंचकुला भी जवाब मांग रहा है, पंचकुला मांगे जवाब। उसके अंतर्गत हमने ज्ञापन दिया गया। परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज, अभी बारिश हुई, पीछे आपने देखा रोड गली कैसे भरी हुई थी, पूरा पंचकुला पानी से तहस नहस हो रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये लोगों की परेशानियों को कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन देकर उनकी परेशानियों को उठाया गया। वहाँ पे मुद्दा ये जो बीजेपी के द्वारा 7 सरोकार की बात की गई थी, जिसमें सफाई व्यवस्था कई ऐसे मुद्दे। देखिए, अब आप देखिए, आम जनता को पूछिए कि सफाई का क्या हाल है। हमने कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता की आवाज आती है। अब आप मीडिया से रिलेटेड हो, आप आम जनता के पास जाके पूछिए कि क्या सरकार सच बोल रही है। सड़कों का बुरा हाल है, ये तो आंख देखिए, कोई झूठ तो बोला नहीं जा रहा, ना लोगों द्वारा ना हमारे द्वारा। तो आप मेयर भी रहे हो पंचकुला में, जनता की समस्याओं को भली भांति जानते हो, और जो अगली विधानसभा के चुनाव को कहीं ना कहीं जो है जनता के द्वारा है, आपको यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में देखा भी जा रहा है, तो क्या प्राथमिकताएं आप लोगों की यहाँ पर है? देखिए, ये पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती इस वक्त। लेकिन जैसे एज अ मेयर मैंने काम किया था पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ, और मैंने कभी ये मतलब ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी से कौन बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसा देखते हो जो अब ये कर रहे हैं तो आपका शहर का डेवलपमेंट ही रुक जाता है। अगर आप शहर का विकास चाहते हो, लोगों का भला चाहते हो, क्योंकि लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं। आप देखो, प्रॉपर्टी टैक्स में कितना लोगों को परेशानी हो रही है, तो इतना टैक्स कहाँ जा रहा है? खर्चा तो कहीं दिख नहीं रहा। क्वालिटी ऑफ रोड्स देख लो, आज बनी है तो कल दूसरे दिन टूट जाती, बारिश से टूट जाए चाहे वैसे टूट जाए, बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए। तो ये सारी बातें जो है, पंचकुला ही मेरा जो होगा, उसको कैसे हमने लोगों के बीच में उनकी जो बेसिक एमिनिटीज है, बेस्ट क्वालिटी वर्क देने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ पंचकुला, पानी की समस्या बहुत है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, ऊपर तक नहीं जा रहा, प्रेशर कम है, इतने 200 से ऊपर ट्यूबवेल्स काम कर रहे हैं, उसके बावजूद पंचकुला को पानी नहीं मिल रहा। तो हमारे पास बहुत सारी हैं चीजें जो मैं मतलब हम लोग पंचकुला के लिए करेंगे। कार्यक्रम भी एक महिला कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका भी आपने बताया, उसके बारे में थोड़ा बताएं, कब का है? देखिए,